नमस्कार दर्शकों, आपका धर्म दर्शन में स्वागत है। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने मित्रों में शेयर करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरां सर्वलोकैकनाथं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिवंश पुराण। आज की कथा श्रवण करने वाले सभी श्रद्धामयी माता बहनों एवं भाइयों को सादर नमस्कार। हरिवंश पुराण में प्रथम पर्व प्रथम भाग के रूप में आदि सृष्टि का वर्णन आज हम करेंगे। अवश्य आप लोग श्रवण करेंगे, यह मेरा सौभाग्य होगा। कथांश भाग के अनुसार हरिवंश पर्व आदि सृष्टि। एक बार नैमिषारण्य में महामुनि एवं संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता धर्मात्मा शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आपने अनेकों भरतवंशी भूपालों, देवताओं, दानवों, गंधर्वों, सर्पों, राक्षसों, दैत्यों, सिद्धों और यक्षों के अद्भुत कर्मों व धर्मों तथा अत्यंत श्रेष्ठ जीवन चरित्र का वर्णन किया है तथा आपने अनेकों पुराणों का भी वर्णन किया है। उन पुराणों में कुरवंशियों का जीवन चरित्र भी वर्णित है, परंतु वृष्णि और अंधक वंशों के विषय में आपने कुछ भी वर्णन नहीं किया। अब आप कृपा करके दया करके वृष्णि वंशियों और अंधक वंश के विषय में बताने की कृपा करें। सूत जी हरि स्मरण करते हुए बोले, आद्यम पुरुषमीशानाम पुरोहुतं पुरुष्टुतं ऋत्मेकाक्षरं ब्रह्मा व्यक्ताव्यक्त सनातनम् असच्च सदा सच्चैव यद विश्वं सदा सत्तरं यरावराणां सृष्टारं पुराणं परमव्ययम् मंगलम व्यापकं विष्णुं वरेण्यानघं शुचिं नमस्कृत्य ऋषिकेशं चराचर गुरुम हरि। हे शौनक जी, जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप एवं आदि पुरुष थे, जो ईशान, पुरोहुत, ऋत, एक, अक्षर, ब्रह्म, व्यक्त एवं अव्यक्त सनातन है, असत एवं सत है, अथवा जो सत और असत से परे है, जो विश्वरूप है, जो पर और अपर के सृष्टा तथा परम अविनाशी हैं, जो मंगलदायक, मंगल मूर्ति, सर्वव्याप्त, वरेण्य और दोष रहित है, जो स्वभावतः शुद्ध इंद्रियों के प्रवर्तक, अखिल जगत के उपदेष्टा और सभी पापों के नाशक हैं, उन भगवान ऋषिकेश को नमस्कार करते हुए अपने प्रतिपाद्य विषय को कहता हूँ। यह कथा भरतवंशी जन्मेजय के अनुरोध पर वैशंपायन जी ने वृष्णि एवं अंधक वंशियों के श्रेष्ठ चरित्र को कहा था। वैशंपायन जी ने जन्मेजय से कहा कि हे राजन, जो चरित्र मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह निश्चय ही दिव्य है, पाप विनाशक है तथा अनेक अर्थ से युक्त है। इस कथा को बार बार प्रेम पूर्वक सुनकर हृदयंगमन कर लेने से वंश दृढ़ होता है और स्वर्ग में भी पूजनीय योग्य होता है। जो अव्यक्त कारण, नित्य, सद, असदात्मक एवं प्रधान पुरुष है, उसी से इस ईश्वरमय संसार की उत्पत्ति हुई है। अतः हे राजन, उन्हीं अव्यक्त पुरुष को अभिन्न तेज संपन्न सब जीवों का सृष्टा और नारायण समझो। उसी महान ब्रह्मा से अहंकार उत्पन्न हुआ, अहंकार से आकाश,
आदि सूक्ष्म जीव तथा सूक्ष्म जीवों से पंच तत्व और जरायुज आदि 4 प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई। उसी को सनातन सृष्टि कहा जाता है। अब संपूर्ण विश्व सृष्टि का पूर्ण वृतांत सुना रहा हूँ, जिसके कीर्तन करने से, श्रवण करने से धन तथा यश की वृद्धि होती है, शत्रुओं का नाश होता है, आयु बढ़ती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान ने सर्वप्रथम जीवों को प्रकट करके अनेक प्रकार की भौतिक प्रजा को उत्पन्न करने का विचार किया। अतः सर्वप्रथम प्रभु ने जल की उत्पत्ति करके उसमें अपना वीर्य डाल दिया। वह वीर्य हिरण्य वर्ण का अंड स्वरूप हो गया। उस अंडे से स्वयंभू कहे जाने वाले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने अंडे में 1 वर्ष तक निवास करने के पश्चात उसे 2 खंडों में विभाजित कर दिया, जिसके एक खंड से पृथ्वी और दूसरे खंड से देवलोक की रचना की। उन दोनों खंडों के मध्य आकाश की रचना करके पृथ्वी को जल पर स्थापित कर दिया। फिर सूर्य और 10 दिशाओं की रचना की। उसी अंड में रति विषयक प्रीति के रहित पिंड सृष्टि की रचना के विचार से काल, मन, वचन, काम, क्रोध एवं अनुराग की रचना की। फिर ब्रह्मा जी ने अपने मन से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु एवं वशिष्ठ इन सप्त ऋषियों को प्रकट किया। इन सप्त ऋषियों ने अपने को गृहस्थ ब्राह्मण माना तथा ब्रह्मा जी के द्वारा ही उत्पन्न सनकादि ऋषियों की अवहेलना कर वेद मार्ग को ही श्रेष्ठ समझा। फिर ब्रह्मा जी ने परम क्रोधी रुद्र को उत्पन्न किया तथा मरीचि आदि के पूर्वजों ने सनत कुमार की उत्पत्ति की। सप्त ऋषियों ने तथा रुद्र ने संतानें उत्पन्न की, परंतु सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद और स्कंद ने अपने तेज को नियंत्रित करके ब्रह्मचर्य का पालन किया। सप्त ऋषि और रुद्र इन 8 ब्रह्मपुत्रों ने दिव्य, महान, कर्मवान तथा संतानवान 7 वंशों की उत्पत्ति की, जिसमें यश, आदित्यासुर और कश्यप आदि महर्षि थे। फिर उन्हें विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष तथा आकाशचारी पक्षियों की रचना की तथा यज्ञ कार्य की संपन्नता के लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की भी स्थापना की। फिर ब्रह्मा जी ने अपने मुख से देवगण, वक्षस्थल से पितरगण, उपस्थ से मनुष्यगण और जघन भाग से असुरगण की रचना करके साध्यों की रचना की। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने अनेक अंगों से अनेक जीवों की रचना की तथा वशिष्ठ नामक प्रजापति की भी रचना की। इस प्रकार की सृष्टि रचना के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रजा वृद्धि मन से न होते देखकर खिन्न हो गई तथा अपने शरीर को 2 खंडों में विभाजित कर दिया, जिसमें एक भाग से पुरुष तथा दूसरे भाग से स्त्री की रचना हुई और विभिन्न प्राणियों की रचना कर अपने प्रभाव से ही पृथ्वी और देवलोक को ढक लिया। भगवान विष्णु ने विराट की रचना की। विराट ने पुरुष को रचा। वह पुरुष मनु थे, जिन्होंने मनंतर क्रम चलाया। भगवान विष्णु के द्वारा हिरण्यगर्भ से उत्पन्न सृष्टि को आपव कहा गया है। आपव से उत्पन्न होने वाली प्रजा अयोनिज थी। इसके पश्चात विष्णु ने ही मनु के द्वारा योनिज सृष्टि प्रारंभ की। इस सृष्टि में स्त्री संज्ञक दूसरा अंतर उपस्थित हो गया। इसी से मनंतर शब्द चल पड़ा। इस प्रकार आदि सृष्टि को जान लेने वाला मनुष्य आयुष्मान, कीर्तिमान, धनवान, पुत्रवान और विद्वान हो जाता है
तथा उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।